नमस्कार, आई एम प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए मंथली ब्रीफ फोरकास्ट, मंथली हॉरोस्कोप जो रिपोर्ट है उसका ब्रीफ फोरकास्ट आप सबके लिए ये पेश किया जा रहा है। वेबसाइट के लिए भी, यूट्यूब चैनल के लिए भी, हमारे फेसबुक के लिए भी। मंथली रिपोर्ट मंथ ऑफ अप्रैल 2021 आप सबके लिए। शुरुआत करेंगे एरीज से। एरीज के लिए मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अप्रैल 2021। एरीज इस आने वाले मंथ के अंदर आप कई बार बहुत अपनी एटीट्यूड से बहुत एरोगेंस बिहेवियर दिखाएंगे। आपकी अप्रोच, आपकी शब्दावली बहुत अग्रेसिव होगी। कई बार अपनी ज़ुबान से आपके जो शब्द होंगे वो आउट ऑफ ऑर्डर भी होंगे। इस आने वाले मंथ के अंदर एरीज आप लीड करने का आपको मौका मिलेगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, पैसे लोगों को उधार भी देंगे और बोरो भी करेंगे, ये भी है। इस टाइम पीरियड के अंदर, मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर पैसे के बारे में बहुत विचार होगा। फॉरेन की ट्रैवलिंग आपकी होगी, फॉरेन कंट्री में कोई पैसे बनाने का मौका मिलेगा, कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बहुत मेहनत करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, और कहीं से अचानक आपको पैसा भी मिलेगा। इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर बहुत जो एफर्ट आप डाल रहे हैं, तमाम जो कोशिशें आप कर रहे हैं, उससे आप पैसे बनाने में सक्षम होंगे। उस पूरे मंथ के अंदर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत लाइवली होगी, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे आप एटीट्यूड से। कई बार एरोगेंस, आप हर काम में एरोगेंस दिखाएंगे, और कई बार लगेगा कि बहुत ही एरोगेंस, बहुत ज़्यादा स्टबन, अग्रेसिव पर्सन के तौर पे आप पेश होंगे। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की भी करना चाहते हैं, लेकिन ज़ुबान पे थोड़ा अगर आप मीठा बोलेंगे तो आपका कुछ घस तो नहीं जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा ही होगा। इस पूरे मंथ के अंदर रिलेशनशिप में गुस्सा लेके आएंगे तो रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल जाएगा। हर बात पे अपने पार्टनर को रेडिकुल करना बंद करें, चीखना चिल्लाना बंद करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, हर बात पे बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, किसी को सुनना ही नहीं, फिर आपकी रिलेशनशिप में कुछ मसले हो सकते हैं, घरेलू ज़िंदगी फ्लक्चुएट कर सकती है, और कई जगह पे पैसे का नुकसान भी होगा। इस टाइम के अंदर अपने आप को चोरी ठगी से बचा के रखें, किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास ना करें, जुआ में पैसे ना लगाएं। ये टाइम पीरियड ऐसा है, कई बार आपके अपने बिहेवियर की वजह से आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर भाग जाएगा, बिहेवियर की वजह से, जुबान की वजह से। लेकिन इस आने वाले वीक पे अचानक आपको पैसा मिल सकता है, कहीं से सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कि पैसा इन्वेस्ट किया जाए, पैसे बनाए जाएं, और कई जगहों पे आप रिस्क भी ले सकते हैं पैसे बनाने के लिए, जो आपको नहीं लेना चाहिए। इस पूरे मंथ के अंदर एरीज लीड करने का मौका मिलेगा, बहादुरी आप बहुत दिखाएंगे, और टेम्पर कई बार बहुत अग्रेसिव होगा, लेकिन ये पूरा मंथ आपको ऑक्यूपाई बहुत बड़ी पोजीशन देगा, बहुत बड़ा ऑनर भी देगा, लेकिन ज़ुबान पे थोड़ा संयम रखें। मुकद्दर आपका साथ देगा, और जो आपके कई ऑफिशियल काम आपके बन जाएंगे, जिन कामों की बहुत देर से आपको इंतज़ार थी, वो काम इस पूरे मंथ के अंदर आपके बन जाएंगे। पॉपुलैरिटी में राइज होगी, और आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, और प्रेशियस आइटम्स, वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स आपके बनेंगे। एरीज इस मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर चंद्रमा केतु अष्टम भाव में है, उसकी वजह से अपने पेट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखिए, डिप्रेशन से बचे, नेगेटिव थॉट से बचे। रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप में ऊंच नीच हो सकती है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। किसी चीज़ के बारे में केवल आपकी क्लैरिटी ना होना बहुत ज़्यादा इल्यूजन पैदा करेंगे। हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, पेशाब से लेके, खून से लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू हो तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। मंगल और राहु दूसरे भाव में है, ईगो और अग्रेशन को मिक्स ना करें, इससे नुकसान होगा। ईगो को बड़ा ना करते जाएं, और हर बात पे अग्रेसिव अप्रोच ना लेके आएँ, इससे आपका नुकसान होगा। आपकी अपनी मैनरिज्म, आपकी अपनी कम्युनिकेशन, आपका अपना वर्ड ऑफ स्पीच कई बार बहुत ज़्यादा बेलगाम हो सकता है, जो आपके लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है।
उसकी वजह से रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बहुत हो जाएंगे, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से नुकसान हो सकता है, और थोड़ा बच के रहना होगा। किसी को पैसा उधार देंगे और रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वॉल्व करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, नुकसान हो सकता है। सन, मरकरी, वीनस 12वें घर में है। रिलेशनशिप में स्कैंडल से बचे, फाइनेंशियल लॉसेस से बचे, रिलेशनशिप हाथ से निकल जाए, इसके बारे में विचार करें। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकती है, इससे बचे। फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बचे। किसी कोर्ट केस से बचना होगा। ये पूरे मंथ के अंदर मेरा ये मानना है कि इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको बताएगी पूरे मंथ का एनालिसिस क्या है, जो बताएगी सूर्य का गोचर, जो बताता है डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, लीगल सपोर्ट आपको मिल पाएगी कि नहीं, आपका ऑफिशियल स्टेटस क्या होगा वो बताएगी। मंगल का गोचर, आपकी बहादुरी कैसी होगी, आपकी कॉन्फिडेंस कैसा होगा, आपका टेम्पर कैसा होगा। भाई बंधुओं की सपोर्ट आपको मिल पाएगी, फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट मिल पाएगी। आपका गुस्सा, आपका टेम्पर कहाँ किस लेवल पे होगा, शत्रुओं का दमन होगा कि नहीं होगा। बुध का गोचर इस पूरे मंथ के अंदर आपका बिजनेस एक्यूमेन, आपका फ्लो ऑफ मनी, आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन से क्या मिलेगा, कम्युनिकेशन से आप कौन सी खबरें मिलेंगी। और वीनस का गोचर, शान, आन बान, शान, नेम, फेम। अगर आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी है, उसको उसमें चकाचौंध पैदा कर पाएंगे आप। इश्क, मोहब्बत, लव लाइफ कैसी होगी, तो ये जो पर्टिकुलर इन सारे एलिमेंट्स की बात होगी। और ये पूरे मंथ की एक्सटेंसिव रिपोर्ट आपको मिल सकती है। इस मंथ में क्या उपाय करने हैं मुश्किलों से बाहर आने के लिए, इस मंथ के अंदर क्या आपको नहीं करना प्रिकॉशन के तौर पर, तो कि ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाएं, और किस मंत्र साधना से आप, पावर चैंटिंग से आप राइज कर सकते हैं। तो पूरी सपोर्ट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर है, वो आपके समक्ष पेश की जाएगी। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, prakash.astrologer.com। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि का मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अप्रैल के लिए। इस मंथ के लिए टॉरस आप बहुत इंजॉय करेंगे लग्जरीज को, लाइफस्टाइल को, फेम को, नेम को, अपनी सोच को बदलने में, आप अपनी सोच को मटेरियलाइज करने में बहुत आप इंजॉय करेंगे। फेम आपको मिल जाएगी, अंदर से भी दिमाग रोशन होगा, स्ट्रांग विल आप लेके आएंगे, उससे बहुत कुछ हासिल करेंगे आप। अच्छे लोगों की सोबत मिल जाएगी, पैसे बनाने का मौका मिलेगा। और ये टाइम पीरियड ऐसा, इस टाइम के मंथ के अंदर धन संपदा में वृद्धि होगी। आप अपनी विजडम, अप्लाइड विजडम, अपनी कॉमन सेंस से आप बहुत मसले हल करेंगे, खुशहाली पैदा करेंगे, बहुत आप इंजॉय करेंगे, फेम अचीव करेंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत प्रेशियस आइटम्स आपको मिलेंगी। इस पूरे मंथ के अंदर दोस्तों मित्रों का रसूख आपको मिलेगा, जो मदद आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। और ये पूरा मंथ आपके लिए धन संपदा लेके आएगा, एफर्ट्स आप बहुत लगाएंगे, अचीवमेंट्स आपकी होंगी। इस पूरे मंथ के अंदर आपकी डिवोशन आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग्स लेके आएगी, माँ बाप की सपोर्ट मिलेगी, हर तरह से इंकरेजमेंट मिलती रहेगी, दोस्तों मित्रों का साथ भी मिल जाएगा। इस मंथ के अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, अच्छे काम भी होंगे। इस पूरे मंथ के अंदर आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड आपको सडन वेल्थ के रूप में होगा, आपके ऑफिशियल काम बनेंगे, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी टॉरस। इस पूरे मंथ के अंदर बहादुरी से आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अच्छे काम बनेंगे। आपका फाइन आर्ट, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल सेट, वो आपके लिए तरक्की लेके आएगी। इस पूरे मंथ के लिए डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सोशल स्किल, आपकी एबिलिटी, आपकी नॉलेज आपके लिए स्टेटस प्रेस्टीज राइज लेके आएगी, कंफर्ट लेके आएगी, कामयाबियाँ लेके आएगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, अपनी अकड़ को थोड़ा कम कर लें, ईगो को थोड़ा कम करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें और हर बात पे इम्पेशेंट ना हो, थोड़ा विचार करें, अपने दिल के राज दूसरों पे जाहिर ना होने दें, उससे बचें। वो उसका अगर आप अपना सारे सीक्रेट्स लोगों को बताते जाएंगे तो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत सारे मटेरियलिस्टिक प्लेयर आप इंजॉय करेंगे, बहुत कुछ आप अचीव करेंगे और बहुत आप इंजॉय करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर मंथ है, इस टाइम के अंदर लग्जरीज लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होगी, अच्छे लोगों के साथ मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप मिलेगी,
प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी और अच्छे कामों में आप इन्वॉल्व होंगे, अधूरे पड़े काम पूरे होंगे, तरक्की होगी, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे, धन संपदा मिलेगी। और ये पूरा मंथ ये भी कहना चाहूँगा फिजूल के खर्चों में ना जाएं और हर बात पे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। और इश्क आप करना चाहते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं। और कई बार आप अपनी मुसीबत खुद बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोल के, बहुत ज़्यादा आकड़ दिखा के, बहुत ज़्यादा गुस्सा करके, उस पर आपको बचना होगा। इस मंथ के अंदर चंद्रमा केतु सप्तम भाव में है, कई बार रिलेशनशिप में खटास पैदा हो जाएगी, उससे आपको बचना होगा। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी, उससे आपको बचना होगा। रिलेशनशिप खट्टे हो जाएगी, कन्फ्यूज़न बहुत होगी और कई बार हेल्थ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जिसका ताल्लुक पेट से हो, लोअर एब्डोमेन से हो। मंगल राहु पहले घर में, मंगल राहु पहले घर में जब होगा, अपनी ईगो को बड़ा ना करें, अपने गुस्से को बड़ा ना करें, अपने पागलपन को बड़ा ना करें, अपनी मैनरिज्म को ठीक रखें, अपनी कम्युनिकेशन को ठीक रखें, अपनी ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें, रिलेशनशिप आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से बचें, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बचें। और ये भी कहना चाहूँगा सूर्य बुध शुक्र 11वें घर में, रिलेशनशिप में किसी भी तरह के स्कैंडल को ना लेके आए, पैसे के नुकसान से बचें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचें। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे इश्यूज़ को आप डील करना चाहते हैं, उसके लिए आप मदद भी लेना चाहते हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल सकती है, और उस मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर सूर्य के गोचर का फल यानी कि डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी कि नहीं, लीगल स्टेटस कैसा होगा, लीगैलिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी कि नहीं, मंगल का गोचर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बहादुरी, आपका करेज, आपकी फैमिली सपोर्ट कैसी रहेगी, आपका करेज कहाँ, आपकी क्रिएटिविटी आपको कहाँ लेके जाएगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ तक होगी। बुध का गोचर, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ बिजनेस, जॉब कैसा रहेगा। शुक्र का गोचर, आपकी लव लाइफ, आपका पैशन, आपकी लग्जरीज, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी परफॉर्मिंग आर्ट, आपकी नेम फेम कैसी रहेगी इस मंथ के अंदर। और मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर ये सब आपको मिलेगा और एक्सटेंसिव एनालिसिस भी मिलेगा। इस मंथ के उपाय क्या हैं जिनसे आप अपनी मंथली एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं उपायों के द्वारा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना चाहिए, मंत्र साधना, वो पावर चैंटिंग जिससे आप शक्ति हासिल कर सकते हैं, बहुत टाइम की स्थिति को अपने हाथ में ले सकते हैं। मंत्र साधना बहुत प्रबल, मंत्र साधना में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इन पूरे मंथ के अंदर। अगर आपके ये रिक्वायरमेंट है तो आपको चाहिए हमारे वेबसाइट पर जाएं prakashastrologer.com की और मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। जेमिनी मंथली हॉरोस्कोप ब्रीफ फोरकास्ट में जेमिनी के लिए मंथ ऑफ अप्रैल 2021 के लिए। जेमिनी इस पूरे मंथ के अंदर बहुत आप एंटरप्राइजिंग रहेंगे, पूरे मंथ के अंदर बहुत आप प्रोफेशनली बहुत एक्टिव रहेंगे, डायनामिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम में बहुत बिजी रहेंगे, बड़े बड़े आइडियाज़ आपके पास होंगे, उनको मटेरियलाइज भी करेंगे। जेमिनी इस मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा होगी, कई बार किसी की सुनना भी नहीं चाहेंगे और अच्छी पोजीशन को एक्वायर करेंगे, अपने फील्ड में नाम होगा, तरक्की होगी। पॉलिटिकल वर्ल्ड में आप बहुत एक्टिव होंगे, डायनामिक होंगे, तरक्की करेंगी, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हर काम में कोई ना कोई रुकावट भी होगी और कई बनते बनते कामों में रुकावटें बहुत होंगी। इस पूरे मंथ के अंदर खुशहाली होगी, तरक्की होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, विगर विटैलिटी आपको मिलेगी, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई अपना नया काम शुरू कर सकते हैं, ऑनर में राइज होगी और पोजीशन आपको मिलेगी, हर अथॉरिटी की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। और लेकिन अपने गुस्से की आंच को थोड़ा कम करें, हर जगह पे शॉर्ट टेम्पर ना बने, बाहर के लोगों से ताल्लुकात पैदा होंगे, उनसे फ़ायदे भी होंगे, फ़ौरन से कांटेक्ट डेवलप होगा। और ये भी कहना चाहूँगा जो पूरे मंथ के अंदर बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप आप थोड़े अपने बने, नए रिलेशनशिप बनेंगे, कंपेनियनशिप बनेगी, आपकी अपनी एफर्ट से आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत एंजॉय भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूँगा आपको बाहर के लोग भी मिलेंगे, कई बार
उनके ओवर द टॉप इन्फ्लुएंस में ना आए, उससे आप फैमिली को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो ना लें। हर बात पे एरोगेंस ना दिखाएं, उससे पैसा का नुकसान भी होगा। अगर आपको अच्छी सलाह सुनना नहीं चाहते तो उसको, अगर आप सब कुछ आपको पता है, ऐसे लगता है आपको, तो आगे जाके फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। इस पूरे मंथ के अंदर पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स आपके बनेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु छठे भाव में है, जेमिनी चंद्रमा केतु छठे भाव में है। फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहें। पैसों की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हर चीज़ में कोई ना कोई कन्फ्यूजन बनी रहेगी। कर्जों की मार से बचें, हेल्थ का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। मंगल राहु 12वें घर में है, मंगल राहु 12वें घर में है। किसी जुए से, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपका नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने से। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से बचें, कर्जे की मार बढ़ सकती है, कर्जों से नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा कर्जे आपके बन सकते हैं, रातों की नींद हराम हो सकती है, बेचैनी बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा हर बात पे कोई ना कोई आर्गूमेंट हो सकती है। बाहर के लोगों से दखलंदाजी की वजह से फैमिली रिलेशनशिप में आर्गूमेंट बहुत होंगे, कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहे। बृहस्पति शनि अष्टम भाव में है, हेल्थ का ध्यान रखें, प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन से बचें, फाइनेंशियल लॉसेस से बचें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचें। और ये भी कहना चाहूँगा, इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप चाहें तो कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको हमारी वेबसाइट मिल सकती है। उससे आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा पूरे मंथ का। वेबसाइट के अंदर आपको पता चलेगा सूर्य का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा, मतलब लीगल अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे या नहीं बनेंगे, मंगल का गोचर क्या लेके आएगा, कितने बहादुर कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, कितनी क्रिएटिव एनर्जी आप क्रिएट करेंगे पूरे मंथ के अंदर, कितने आप एक्टिव डायनामिक आप रहेंगे, कितनी जगहों पे आपके लड़ाई झगड़े होंगे फजूल की बातों पे। बुध का गोचर, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ बिजनेस, फ्लो ऑफ करियर, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो दुनिया के साथ है, और कम्युनिकेशन से क्या मिलता है आपको, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी रहती है, क्या आपको इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा। वीनस की गोचर पूरे मंथ के अंदर, आपकी लव लाइफ, आपकी इंटीमेसी पूरे मंथ के अंदर, और आपकी शान और शौकत, आपका फेम, नेम। अगर आप आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, तो ये मंथ आपके लिए परफॉर्मिंग आर्ट के लिए क्या लेकर आता है, आपकी क्रिएटिविटी जो आर्ट की फॉर्म के अंदर है, वो आपको किस बलबूते पे आप क्या अचीव करते हैं। और इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें क्या हम हासिल कर पाएंगे अपनी एबिलिटी से। और इस मंथ के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट होगी, इस मंथ के पूरे उपाय भी होंगे, इस पूरे मंथ के क्या किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं उपाय पद्धति से, और क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए अपनी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, किस मंत्र साधना का प्रयोग करके आप अचीव कर सकते हैं, वो पूरा इस मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में दिया गया है। अगर आप चाहें वेबसाइट पे जाएं, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए आपको जाना होगा prakash.com, वहाँ पे जाइए, वेबसाइट पे जाएं, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैंसर इन मंथली ब्रीफ फोरकास्ट, कैंसर कर्क राशि के लिए अप्रैल 2021 का। कैंसर के लिए ये पूरा मंथ के अंदर आपका स्टेटस होगा, फेम होगी, बहुत अच्छे काम बनेंगे और दिलदार होंगे या बहुत पॉपुलर होंगे, और मुकद्दर आपका साथ देगा, अपने एटीट्यूड में बड़ा स्ट्रांग होंगे और बड़े धार्मिक कार्यों में आप पार्टिसिपेट करेंगे, पैसा भी बहुत खर्च करेंगे और आपकी इज्जत भी होगी, आपका नाम भी होगा, आपकी तरक्की भी होगी। और ये पूरा मंथ आपके लिए आप कोई बहुत बड़े काम को करने में सक्षम होंगे, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे अपनी एफर्ट के साथ। इस पूरे मंथ के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों पे जाना होगा, अच्छे काम आपके बनेंगे, बहुत आप इंजॉय करेंगे, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी, बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात पार्टनरशिप से है, उसमें आपको, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और लिविंग आर्गूमेंट से बचें। इस पूरे मंथ के अंदर बड़े लोगों की अटेंशन मिल सकती है, किसी से इश्क हो सकता है। इस पूरे मंथ के अंदर इम्पेशेंट ना हो, अपने गुप्त बातें अपने पेट में रखें, हर बात को जाहिर ना होने दें। पैसा बहुत खर्च करेंगे, सीक्रेट डीड्स पे खर्च करेंगे, और कई बार आपको ये भी है कि आप कई बार अपने प्लेयर के लिए भी पैसा खर्च करेंगे।
जीत हासिल करेंगे, प्रॉफिट हासिल करेंगे, सपोर्ट सिस्टम आपके हक में होगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, धन संपदा मिलेगी, कंफर्ट मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, पैसे बहुत खर्च करेंगे और नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी, अच्छे काम बनेंगे। चंद्रमा केतु पंचम भाव में है। इस पूरे मंथ के अंदर लैक ऑफ रेगुलेशन से बचें, लैक ऑफ क्लैरिटी से बचें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है, कर्ज़ों की मार बढ़ सकती है, हेल्थ इशू बहुत हो सकती है, इल्यूजन बहुत सारे बन सकते हैं, पेट में कुछ इशू हो सकता है। मंगल राहु 11वें भाव में, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा, हायर अथॉरिटी के साथ पंगे ना हो जाए, उससे बचना होगा, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से कोई नुकसान ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट आपके गले ना पड़ जाए, उससे बचना होगा, और किसी ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट से कोई नुकसान ना हो जाए, उससे बचना होगा। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें। बृहस्पति शनि सप्तम भाव में, रिलेशनशिप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड किसी मंथली हॉरोस्कोप को अगर पूरी रिपोर्ट अगर आप लें, अगर आप चाहें तो उसमें बहुत सारी सहूलियत आपको मिल सकती है। अगर पूरे मंथ की हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके मिल सकती है prakash.astrologer.com। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा सूर्य के गोचर, लीगल अथॉरिटी का आपके लिए क्या रवैया होगा, डिसीजन मेकर की सपोर्ट इस मंथ आपको मिलेगी, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे। मंगल की सपोर्ट, आपका टेम्पर कैसा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी कैसी होगी पूरे मंथ के अंदर। बुध का गोचर कैसा होगा इस पूरे मंथ के अंदर, फ्लो ऑफ मनी कैसी होगी, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसी होगी, फ्लो ऑफ जो आपका करियर है कैसा रहेगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन चल रही है उसमें क्या आपको मिलेगा। वीनस का गोचर, इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्या उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आप निकल आएंगे। वीनस का गोचर, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, तो आर्ट के वर्ल्ड के अंदर क्या हालात होंगे आपके, क्या आप अचीव कर पाएंगे। और पूरे मंथ की एक्सटेंसिव जो मंथली रिपोर्ट है वो आपको पेश की जा सकती है। पूरे मंथ के उपाय क्या हैं, जिससे आप अपने उपाय पद्धति का प्रयोग करके आप एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। क्या प्रिकॉशन आपको लेके आनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी मंत्र साधना आपको लेके आनी होगी। अपनी वेबसाइट के अंदर आप जाएं और किस मंत्र साधना से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं अपने आप को। वेबसाइट पे आपको जाना होगा prakash.astrologer.com और मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे लियो का मंथली ब्रीफ फोरकास्ट, मंथ ऑफ अप्रैल 2021 का। मंथ लियो के लिए, इस आने वाले मंथ 2021 अप्रैल के लिए लियो, ये पूरा मंथ के अंदर आपका टेम्पर बहुत होगा, हर बात पे आप बहुत ज़्यादा भड़क जाएंगे, बहुत सारे कंपेनियनशिप आप शुरू करेंगे, बहुत सारे इन्फेक्चुएशंस हो जाएंगी, बहुत सारे रिश्ते इश्क हो जाएंगे आपको इस पूरे मंथ के अंदर। पैसे बनाने के मौके भी मिलेंगे, कोई हिडन सडन फाइनेंशियल गेन भी होगा। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड में ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घरेलू ज़िंदगी में तूफान आ सकता है, उससे बचना होगा। इस पूरे मंथ के अंदर हार्ड वर्क आप बहुत करेंगे और आप अचीव भी करेंगे। हर बात पे टेम्पर लूज ना करें, और ये भी कहना चाहूँगा हर बात पे इमोशंस दिखाने से कुछ मिलेगा नहीं, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मंथ अप्रैल के अंदर स्पेकुलेशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे, लेकिन गुस्से की आंच को कम करें, हर बात पे अग्रेशन और टेम्पर और ईगो ना लेके आए। बॉडी पेन बहुत होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट कई बार मिसिंग होगी, बैक में पेन, लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत होगा। कई बार फैमिली कंफर्ट नहीं होगी, फैमिली होगी तो साथ, लेकिन आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी हार्मोनी, पर्सनल हैप्पीनेस कई बार मिसिंग नजर आएगी। हर काम में रुकावट होगी और कई बार डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, उसकी वजह से कई बार पढ़ाई लिखाई आपकी इनकम्प्लीट हो सकती है, फोकस आपका नहीं होगा, कंसंट्रेशन कई बार डिस्ट्रैक्टेड होगी। इस पूरे मंथ के अंदर हर काम में रुकावट होगी, कई बार आपके प्रोग्रेस के अंदर भी रुकावट बहुत होगी, कई बार दुश्मनों की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है, कई बार आपको थक हार के दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ सकता है। इस पूरे मंथ के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी ना करें, और इस समय कई बार लोग आपके अपने लोग ही आपसे जुदा हो जाएंगे,
बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तब आप विजयी होंगे। बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा आपको अपनी विजय को प्राप्त करने के लिए। इस पूरे मंथ के अंदर बहुत सारी हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी हो सकती है, कई बार आपके अपने लोगों के साथ भी दुश्मनी पैदा हो सकती है। बहुत ज़्यादा जगहों पे आपका नुकसान बहुत हो सकता है। इस पूरे मंथ के अंदर लीड करने का मौका मिलेगा, आपको ब्रेवरी दिखाने का मौका मिलेगा। हर बात पे कूल टेम्पर्ड आपको रहना पड़ेगा। आपको बहुत काम होकर बात करनी होगी। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी, अच्छे काम मिलेंगे, फेम आपको मिल जाएगी। इस पूरे मंथ के अंदर आपको ऑनर मिलेगा, आप बहुत बड़ी पोजीशन अचीव कर सकते हैं। सोच समझ के चलें और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल सकते हैं। अच्छे काम बनेंगे। कुछ रूल्स को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस पूरे मंथ के अंदर विचार करके चलें। आपके रिलेटिव्स की वजह से, आपके अपने लोगों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, जिससे बचना होगा। फाइनेंशियल लॉस से बचें। अगर आपका बिजनेस कार को लेके है या आप गाड़ियाँ बेचते हैं या प्रॉपर्टियाँ बेचते हैं, फिर विचार करके चलें। इस पूरे मंथ के अंदर चंद्रमा केतु चौथे भाव में है, उसकी वजह से पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी। बहुत बातों पे डिप्रेशन हो सकता है। कई जगहों पे आप बहुत अपसेट हो सकते हैं, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। कई बार क्लैरिटी नहीं होगी, यहाँ से कन्फ्यूज़न बहुत होगी। कई बार कंसंट्रेशन नहीं होगी। कई बार टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, बेचैनी हर काम में होगी। मंगल राहु दशम भाव में है। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी कोर्ट में इन कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हायर अथॉरिटी से बचना होगा, फाइनेंशियल लॉसेस से बचना होगा, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बचना होगा। बृहस्पति शनि छठे भाव में है, बृहस्पति छठे भाव में है। सूर्य बुध शुक्र की पोजीशन और बृहस्पति शनि छठे भाव में होने, इसकी वजह से रिलेशनशिप में दुश्मनियाँ पैदा ना करें, रिलेशनशिप में गलतफहमियाँ पैदा ना करें। हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकती हैं जिनको विचार करना पड़ेगा। इस पूरे मंथ की अगर आपको कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको बताएगी सूर्य का गोचर, यानी लीगल अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई लीगली डिसीजन आपकी फेवर में होगा कि नहीं होगा, ऑफिशियल जो डिसीजन मेकर हैं वो आपको रेगोनाइज करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल काम आपके होंगे या नहीं होंगे। मंगल का गोचर, आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज कैसी होंगी, आपकी क्रिएटिव एनर्जी कैसी होगी, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी आपको। बुध का गोचर, फ्लो ऑफ मनी कैसा होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा जो दुनिया से, कम्युनिकेशन से क्या खबर आपको मिलेगी, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा, फ्लो ऑफ जॉब करियर प्रोफेशन कैसा होगा। वीनस का जो ट्रांजिट, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं पास हो जाएंगे, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं क्या उसमें से आप निकल आएंगे, क्या प्रेजेंटेशन से कोई बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकेंगे। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो आपको फेम नेम मिल जाएगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आपकी लव लाइफ कैसी होगी इस मंथ के अंदर, इश्क कैसा चलेगा। अगर आपके डिटेल्ड एक्सटेंसिव आपको एनालिसिस चाहिए और इस मंथ के क्या उपाय हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या आपको नहीं करना, क्या उपाय पद्धति का प्रयोग करना है इस मंथ के अंदर, कौन सी मंत्र साधना से आप सिचुएशन को जीत सकते हैं और उसमें आप अपने लिए असुलियत पैदा कर सकते हैं। इसमें पूरे मंथ की जो रिपोर्ट है वो नियर अबाउट 3,000 to 4,000 वर्ड्स है, 3,000 to 4,000 वर्ड्स है, 3 से 4,000 वर्ड्स के बीच में है। पूरे मंथ की रिपोर्ट कम से कम 15 मिनट से लेकर 22 मिनट तक की वीडियो है पूरे मंथ की रिपोर्ट। तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। वेबसाइट पे जाएं prakash.astrologer.com, पूरे मंथ की रिपोर्ट को एक्वायर करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि की मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ अप्रैल का 2021 का। कन्या राशि के दोस्तों से ये कहना चाहूँगा इस पूरे मंथ के अंदर बड़े आप खुशहाल होंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत आप इंजॉय करेंगे, बहुत आपकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होगी, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत लोग आपसे डील भी करेंगे और कई लोगों को आप इम्प्रेस भी करेंगे। इस पूरे मंथ के अंदर दिमाग अंदर से रोशन होगा और पैशन आपके दिमाग में होगा और लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। इस पूरे मंथ के अंदर कोर्ट केस डिस्प्यूट्स में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे,
बिजनेस के अंदर भी कोई ना कोई इशू हो सकता है। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर कुछ हार्डशिप हो सकती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। इस पूरे मंथ के अंदर किसी से इश्क भी हो सकता है। इस पूरे मंथ के अंदर पैसे बनाने के मौके भी मिल सकते हैं और ये पूरा मंथ पैसा भी बहुत खर्च करेंगे, एंजॉय भी बहुत करेंगे और डिस्प्यूट्स भी बहुत होंगी। डिस्प्यूट्स का ताल्लुकात बिजनेस, प्रोफेशन, करियर भी हो सकता है। डिस्प्यूट का कारण कोई इनहेरिटेंस भी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी की डिवीज़न भी हो सकती है, जिसके लिए शायद आपको कोर्ट भी जाना पड़े। शायद खुशहाल बहुत होंगे, नेम फेम बहुत मिलेगी और भगवान के कामों में भी ध्यान होगा। एरोगेंस भी नाक पे होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अपनी एफर्ट्स, अपने बलबूते के साथ। धन संपदा बनाने के मौके मिलेंगे। मटेरियलिस्टिक प्लेयर आपको बहुत मिलेगा। नाम होगा, तरक्की होगी और लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को दाद देंगे। लाइवली होंगे, एनर्जेटिक होंगे, अपनी ज़ुबान से बहुत फर्म एटीट्यूड दिखाएंगे और दिमाग में दुरुस्तगी होगी। ज़ुबान आपकी बहुत इम्प्रेस करने वाली होगी। वर्ड ऑफ स्पीच आपके इम्प्रेस करेंगे। नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी। लोग आपकी दाद देंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और लोगों की अप्रिशिएशन लेना, लोगों को रेगुलेशन लेना, वो आपके लिए रिस्पेक्ट लेके आएगा, राइज लेके आएगा। आप अपनी इंटेलिजेंस से बहुत प्रॉब्लम से हासिल करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को डिसॉल्व करेंगे। लोगों का साथ मिल जाएगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, अप्रिशिएशन, फेम आपको मिलेगी। लेकिन ये पूरा मंथ आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, लोगों का साथ भी मिल जाएगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। चंद्रमा केतु तीसरे भाव में है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचें, कम्युनिकेशन एरर से बचें, कोई बहुत बड़ी कम्युनिकेशन में गलती ना हो जाए। लैक ऑफ क्लैरिटी से बचें, कन्फ्यूजन से बचें, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बचें और हर बात पे टेंशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत होगी। मंगल राहु 9वें घर में है। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें, हार अथॉरिटी से पंगे ना लें। मंगल राहु 9वें भाव में है। बैक प्रॉब्लम से बचना होगा। हेल्थ इशू जिसका ताल्लुक पेट है, बैक है, चीटिंग है, डिसेप्शन है, फ्रॉड है, उससे बचना होगा। सूर्य बुध शुक्र 7वें भाव में। रिलेशनशिप में कुछ स्कैंडल ना पैदा होने दें। रिलेशनशिप का ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं। कई बार रिलेशनशिप में लॉस ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी स्कैंडल पड़प सकता है। बचे इलिसिट अफेयर से बचें। सो इस पूरे मंथ की अगर आप पूरी रिपोर्ट चाहते हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकती है prakash.astrologer.com, पूरे मंथ की जो अगर रिपोर्ट लें तो वो आपको देगी कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द मंथ, जिसमें सूर्य के गोचर का फल, यानी लीगल सपोर्ट आपकी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लीगल स्टेटस आपका कैसा होगा, मंगल का गोचर आपकी बहादुरी क्या आपके लिए लेकर आएगी, कितने एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक आप होंगे, भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी आपको, आपका अग्रेशन, आपका टेम्पर कैसा होगा, बुध का गोचर, फ्लो ऑफ मनी कैसा होगा, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन से आप क्या हासिल कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन कौन सी मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी, क्या जो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइटल इंफॉर्मेशन क्या आपको मिल पाएगी इस पूरे मंथ के अंदर, कम्युनिकेशन से क्या आप हासिल कर पाएंगे। वीनस का गोचर, किसी टेस्ट में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस हासिल करेंगे आप अपने बलबूते पे, अपनी ब्रिलियंस के बलबूते पे, अपने आर्ट क्राफ्ट नॉलेजेबिलिटी स्किल के बलबूते पे क्या आप हासिल कर पाएंगे, नेम फेम हासिल कर पाएंगे, लग्जरीज लाइफस्टाइल अचीव कर पाएंगे, लव लाइफ कैसी होगी पूरे मंथ के अंदर। इस पूरे मंथ का एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलेगी और इस पूरे मंथ के उपाय क्या है, किस तरह से आप एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, कौन सी प्रिकॉशन ऐसी है क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी मंत्र साधना से आप शक्ति हासिल करें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर आपके ये रिक्वायरमेंट है तो वेबसाइट पे जाएं prakash.astrologer.com और पूरे मंत्र हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों के लिए। लिब्रा के लिए मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अप्रैल 2021 के लिए लिब्रा, आप शेर की तरह बहादुर होंगे। हर बात पे आप थोड़ी बहुत एरोगेंस दिखाएंगे, अपनी इंटेलिजेंस से दुनिया जीतेंगे। रिलेशनशिप के इश्यूज आपके बहुत सारे होंगे, दुश्मन भी आपके बहुत होंगे इस मंथ के अंदर। अपने बलबूते पे आप धन संपदा एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ एक्वायर करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे,
अच्छे काम आपके बनेंगे, हिडन वेल्थ आपको मिल जाएगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हार्ड वर्क बहुत करेंगे, लोगों पे इंप्रेशन अच्छा होगा, हर बात पे आप प्रैक्टिकलिटी लेके आएंगे, इमोशंस भी लेके आएंगे, और कई बार आप अच्छे काम भी करेंगे लेकिन लोग आपको आपकी एनर्जी से जानेंगे। मुकद्दर आपका साथ देगा। इस मंथ के अंदर स्पेकुलेशन में आपको बेनिफिट हो जाएंगे, खुशियां आपको मिलेंगी, माँ बाप की सपोर्ट मिलेगी, तरक्की होगी, नाम होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, अपनी एफर्ट के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बनाएंगे, लैंड लेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, रिश्तेदारों की सपोर्ट मिलेगी, बहुत खूब आगे बढ़ेंगे। इस पूरे मंथ के अंदर नाम चाहते हैं नाम मिलेगा, कंफर्ट चाहते हैं कंफर्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट होगी, नाम होगा, पोजेशन ऑफ एसेट्स होगा। इस पूरे मंथ के अंदर हर तरह से खुशियां आपको मिलेंगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने क्राफ्ट से, अपनी नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत बड़ी पदवी हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस पूरे मंथ के अंदर फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, लेकिन चंद्रमा केतु दूसरे भाव में है, उसकी वजह से जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, कर्जों की मार से बचें, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचें, अपनी जुबान से किसी का अपमान ना करें, किसी को रिडिकुल ना करें, और झूठ बिल्कुल ना बने। क्लैरिटी कई बार मिसिंग होगी, कंफ्यूजन बहुत सारी होगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी होगी। चंद्रमा केतु दूसरे भाव में है, टेंशन बहुत सारी बातों पे होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, हर बात पे कोई ना कोई इल्यूजन पैदा करेगी। मंगल राहु अष्टम भाव में है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से बचे, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, नहीं तो ये आपको बर्बाद करेगा। हर बात पे चीखना, चिल्लाना, गुस्सा, पागलपन, ईगो ना लेके आए, ये तो ये बर्बादी का कारण बन जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें, लिविंग आर्गूमेंट से बचें, हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात पेट है, ब्लड है, यूरिन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ध्यान रखना होगा। हेल्थ की इश्यूज लिवर को लेके हो, ध्यान रखें, पेट को लेके हो, ध्यान रखें, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहना होगा। सूर्य बुध शुक्र छठे भाव में है, रिलेशनशिप में स्कैंडल ना होने दें, हेल्थ का ध्यान रखें। कई बार कॉन्फिडेंस शेकअप हो सकता है, और कई बार आप रिलेशनशिप के अंदर अपनी लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस कर लेंगे, तो थोड़ा विचार करके चलें। अगर आप चाहते हैं इस पूरे मंथ की रिपोर्ट आपको मिले, और वो रिपोर्ट जिसमें कंप्लीट मंथ का एनालिसिस हो, सूर्य का गोचर, ऑफिशियल काम इस मंथ बनेंगे, लीगल स्टेटस आपका क्या होगा, लीगल अथॉरिटी आपके साथ किस तरह पेश आएगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको कैसी मिलेगी, मंगल का गोचर आपका टेम्पर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी साइनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो माचो वाचो एटीट्यूड है वो क्या लेकर आएगा आपके लिए, कितने डायनामिक आप होंगे, कितने एक्टिव क्रिएटिव होंगे। बुध का गोचर, बिजनेस एक्यूमेंट कैसा होगा आपका, फ्लो ऑफ मनी कैसी होगी, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा रहेगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसी होगी दुनिया के साथ, थ्रू इंफॉर्मेशन क्या आपको मिल पाएगा। वीनस का गोचर, इंटरव्यू में जा रहे हैं सक्सेस मिलेगी, टेस्ट में जा रहे हैं कामयाब आप हो जाएंगे, किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं इंप्रेस कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मिंग आर्ट नॉलेज एबिलिटी स्किल के बलबूते पे क्या आप अचीव कर पाएंगे, लव लाइफ कैसी होगी, किस तरह के लग्जरीज को एंजॉय करेंगे इस पूरे मंथ के अंदर। और पूरा एक्सटेंसिव एनालिसिस आपको इस पूरे मंथ रिपोर्ट में मिलेगा। इस मंथ के उपाय क्या हैं, जो बहुत इससे आप पूरी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। इस मंथ की प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या आपको नहीं करना, इस मंत्र की मंत्र साधना क्या है जिसको करके आप कुछ भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके ये रिक्वायरमेंट है तो जाना पड़ेगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.com जाइए और मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। स्कॉर्पियो के लिए मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अप्रैल के लिए, इस मंथ ऑफ अप्रैल स्कॉर्पियो 2021 के लिए पूरा मंथ आप डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व होंगे। वो पूरे मंथ के अंदर डिस्प्यूट पर्सनल भी होंगी, प्रोफेशनल भी होंगी, कई जगहों पे कोर्ट केस का खतरा भी मंडरा सकता है। स्कॉर्पियो इस पूरे मंथ के अंदर आपकी विगर विटैलिटी, आपका टैलेंट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी। लेकिन इस पूरे मंथ के अंदर इलिसिट रिलेशनशिप आपके डेवलप हो जाएंगे। कई बार आप डिसेंसी की लाइन को क्रॉस भी करेंगे, इश्क फरमाएंगे, लेकिन कई बार वो इश्क सभी को रास नहीं आएगा। इस पूरे मंथ के अंदर बिजनेस के अंदर, घर की ज़िंदगी के अंदर बहस बवासे बहुत होंगे, फजूल की बातों पे बहस बवासे, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। इस पूरे मंथ के अंदर पैसे भी खर्च करेंगे और चोरी ठगी से बच के रहें।
ऐसा कुछ ना करें जिसको जस्टिफाई करने में आपको प्रॉब्लम आए। जोश बहुत ज़्यादा होगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, रिस्पेक्ट ऑनर आपकी बढ़ेगी, बहुत सारी फेवर्स आपको मिलेंगी, प्रोफेशनल डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी, अच्छे काम आप करेंगे, दूसरों को कन्विंस करने में कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे, नाम होगा, स्टेटस प्रेस्टीज बढ़ेगा, प्रेस्टीज आपको मिलेगी। इस पूरे मंथ के अंदर आपकी जनरॉसिटी आपके लिए बल आप बहुत कुछ लेके आएगी। आप अपनी टैलेंट से बहुत कामयाब होंगे, पैसे बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी एफर्ट्स आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी। इस पूरे मंथ के अंदर चंद्रमा केतु लगन में है, चंद्रमा केतु लगन में है, तो इस समय डिप्रेशन से बचे, लैक ऑफ फोकस से बचे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बचे, बहुत सारी कन्फ्यूजन से बचना होगा, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बचे, लैक ऑफ क्लैरिटी से बचे, डिसेप्शन फ्रॉड से बचे, लॉस ऑफ रेपुटेशन से बचे, लॉस ऑफ एजुकेशन से बचे, लैक ऑफ एजुकेशन से बचे, हर बात पे फेलियर ना हो उससे बचना होगा, हर काम में रुकावट ना हो उससे बचना होगा, बहुत सारी बातों पर डिले हो सकती है, ऑफिशियल काम आपके कई बार नहीं भी बनेंगे, रुक जाएंगे, उससे बचना, आपके ऊपर कोई ब्लेम ना आ जाए उससे बचना होगा। मंगल राहु सप्तम भाव में है, बहुत बड़े लड़ाई झगड़ों से बच के रहना होगा, फॉल बिहेव ना करें, आपका गुस्सा, आपका टेम्पर, आपकी ईगो बर्बाद करने में सक्षम होगी, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बचे, ओवर एग्रेशन ना बने, आउट ऑफ कंट्रोल ऑर्डर बिहेव ना करें, शार्प वर्ड ऑफ स्पीच से दूर रहे, बिटरनेस ना लेके आए रिलेशनशिप में, डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग अपने किसी भी रिलेशनशिप में खत्म करें, तो रिलेशनशिप हाथ से निकल आएगा, पूरी तरह निकल जाएगा, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दे, सेपरेशन से बचना होगा, अपने बिहेवियर पे लगाम लगाएं, डिसीजन चॉइसेस बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाएं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। और इसके लिए अगर आप चाहें तो मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो आपको देगी सूर्य का गोचर, ऑफिशियल काम बनेंगे, लीगल सपोर्ट मिलेगी, डिसीजन मेकर आपको रेगोनाइज करेगा, मंगल का गोचर, कितने एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे और कैसी एनर्जी आप पैदा करेंगे पूरे मंथ के अंदर, आप अपने कॉन्फिडेंस से क्या हासिल करेंगे, कितना टेम्पर लूज करेंगे, कितने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आप बनेंगे, भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी। बुध का गोचर, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा, फ्लो ऑफ मनी कैसी होगी, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के साथ क्या होगी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से आप क्या हासिल करेंगे। वीनस का गोचर, इंटरव्यू में जाएंगे सक्सेस मिल पाएगी, टेस्ट में जा रहे हैं सक्सेस हो पाएगी, आप अपनी आर्ट क्राफ्ट नॉलेजेबिलिटी स्किल से क्या हासिल कर पाएंगे, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लग्जरी कैसी होगी, आपकी कंफर्ट कैसी होगी पूरे मंथ के अंदर। इस पूरे मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट के अंदर एक्सटेंसिव डिटेल आपको मिलेगी। मंथ के उपाय क्या हैं, किस तरह से पूरे मंथ की इक्वेशन को आप बदल सकते हैं, क्या प्रिकॉशन आपको करनी चाहिए जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, कौन सी मंत्र साधना से आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है आपको जाना पड़ेगा prakash.astrologer.com, हमारी वेबसाइट पर जाएं, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। सजिटेरियस ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अप्रैल 2021 का। सजिटेरियस इस पूरे मंथ के अंदर सक्सेसफुल होंगे, वेल बिहेव्ड भी होंगे, हर काम में प्रेजेंटेशन लेके आएंगे, लीड करने का मौका मिलेगा, ऑफिशियल पोजीशन आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे, पैसे लोगों को ब्लेंड भी करेंगे, बोरो भी करेंगे, नेम फेम अचीव करेंगे, अच्छे काम बनेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम आपको मिलेगा, बिजनेस के अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, बहुत सारे इंटरेस्ट आपके डेवलप करेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट भी हासिल करेंगे, बहुत सारे लोगों को शेल्टर भी देंगे, बहुत खाने पीने में मस्त होंगे, बहुत अच्छी फैमिली को लुक आफ्टर करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझेंगे, पेट का ध्यान रखें, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, बहुत स्ट्रांग आप विल्ड होंगे। इस पूरे मंथ के अंदर धन संपदा आपको मिलेगी, करेज आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, वेल्थ आप अचीव करेंगे, फेम आप अचीव करेंगे, बहुत सारे मटेरियलिस्टिक प्लेयर को आप इंजॉय भी करेंगे। इस पूरे मंथ के अंदर अगर आपका फोकस वहाँ है जहाँ नहीं है, जहाँ होना चाहिए अगर ना हुआ, लैक ऑफ फोकस की वजह से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से एजुकेशन आपकी इनकम्प्लीट हो सकती है, हर काम में रुकावट होगी, तरक्की करते 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 कई बार ऑब्स्टेकल आ जाएंगे, कई बार दुश्मनों की वजह से आपका नुकसान होगा, कई बार आपका बिहेवियर के अंदर नॉर्मेलिटी नहीं होगी, कई बार आप भी फजूल के खर्चे बहुत कर लेंगे, कई बार आप भी हर बात पे इमोशनल लेके आ जाएंगे, गुस्सा लेके आ जाएंगे।
इस पूरे मंथ के अंदर लीड करने का मौका मिलेगा, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। चंद्रमा केतु 12वें भाव में है। फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें, लॉस ऑफ रेपुटेशन से बचें, लॉस ऑफ एजुकेशन से बचें। हर काम में आपकी फेलर हो सकती है, बचना होगा। हर काम में रुकावट हो सकती है, कई काम नहीं भी बनेंगे, हर काम में देरी होगी, अपने आप को ब्लेम से बचाएं। शनि बृहस्पति दूसरे भाव में है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से दूर रखें, फाउल एक्ट ना करें, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें और अपनी फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ बिजनेस का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ मनी का ध्यान रखें। बहुत केयरफुल रहें जब आपको पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहें पूरे मंथ का मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जिसमें सूर्य का गोचर, लीगल सपोर्ट आपको मिलेगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी, ऑफिशियल काम आपके होंगे कि नहीं होंगे, आपका लीगल स्टेटस कैसा होगा इस मंथ के अंदर, मंगल का गोचर, गुस्सा कैसा होगा, टेम्पर कैसा होगा, क्रिएटिव एनर्जी कैसी होगी, भाई बंधुओं की सपोर्ट बन पाएगी आपकी, आप अपनी जोश से करज से क्या हासिल कर पाएंगे। मरकरी का गोचर, बिजनेस एक्यूमेंट कैसा होगा, फ्लो ऑफ मनी कैसी होगी, फ्लो ऑफ जो कम्युनिकेशन कैसी होगी लोगों के साथ, थ्रू कम्युनिकेशन क्या आप हासिल करेंगे, और फ्लो ऑफ वेल्थ कैसी रहेगी, फ्लो ऑफ करियर कैसा होगा, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा इस मंथ के अंदर। कम्युनिकेशन से आप क्या मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीनस का गोचर, इंटरव्यू जा रहे हैं सक्सेस मिलेगी, टेस्ट देने जा रहे हैं टेस्ट में पास हो जाएंगे। वीनस का गोचर, आप अपने परफॉर्मिंग आर्ट से क्या हासिल कर पाएंगे, क्या आपका परफॉर्मिंग आर्ट आपको फेम दे पाएगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी कंफर्ट कैसी होगी। अगर ये जो पूरे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इस पूरे मंथली रिपोर्ट के अंदर, क्या आपकी उपाय पद्धति होगी, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी होगी, कौन सी मंत्र साधन आपको करनी चाहिए, और जिससे आप अपनी किसी भी मुश्किल के वक्त को आप उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उससे बाहर आ सके। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakashastrologer.com। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें एंड अचीव योर बेस्ट। कैप्रिकॉर्न मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अप्रैल 2021 का। कैप्रिकॉर्न इस मंथ ऑफ अप्रैल के लिए ये पूरा मंथ आपके लिए तरक्की लेके आएगा। आप अपने बलबूते पे बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी नेचर भी इस पूरे मंथ के अंदर एनर्जेटिक होगी, लाइवली होगी, क्रिएटिव होगी, डायनामिक होगी। बहुत हर काम में जीत जाएंगे। स्टेटस नेम फेम को एनहांस कर पाएंगे। अच्छे काम भी बन जाएंगे। बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपको मिलेगी। बहुत सारी कंफर्ट भी आपको मिलेगी। इस पूरे मंथ के अंदर खुशियाँ आपके दामन में होंगी। डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी। अच्छे काम आपके बनेंगे। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। हार्ड वर्क आप बहुत करेंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। गुस्से की आंच को थोड़ा कम करें, टेम्पर लूज ना करें, निसो से उसकी वजह से लोग आपसे विमुख हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अच्छे लोगों का साथ लें, उनके साथ से बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। आपके प्लान प्रोजेक्ट यूटिलाइज हो जाएंगे। बहुत कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप हासिल कर पाएंगे। भगवान की कृपा होगी, अच्छे काम बनेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। हर खुशी आपको मिलेगी, हर तरक्की आपको मिलेगी, बहुत सारी कामयाबियाँ आपको मिलेगी। बहुत सारी बातों पे आप अच्छे काम भी करेंगे, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट भी होंगे, इश्क भी करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, लेकिन टाइप पीरियड में एरोगेंस से दूर रहें। चंद्रमा केतु 11वें भाव में है। इस पूरे मंथ के अंदर फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, फाइनेंशियल चीटिंग डिसेप्शन से बच के रहें, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें, प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन से बच के रहें। मंगल राहु पंचम भाव में है। इस पूरे मंथ के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। अपने कंडक्ट एक्शन एरर से बचें। आपकी जजमेंट में एरर नहीं होनी चाहिए। मरकरी आपके तीसरे भाव में है। फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ बिजनेस का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ मनी का ध्यान रखें। बहुत केयरफुल रहें। इस पूरे मंथ का कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट चाहें तो उसको लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, जिसमें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको मिल सकती है। कंप्लीट मंथ का एनालिसिस आपको मिलेगा। सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, यानी लीगल सपोर्ट आपको मिल पाएगी।
डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिल पाएगी? डिसीजन मेकर क्या आपको रेगोनाइज करेगा? ऑफिशियल काम आपके बन जाएंगे? मंगल का गोचर आपका टेम्पर, आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, आपका फाउल टेम्पर, क्या आपका जोश काम कर पाएगा? क्या भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी? क्या अपने ब्रेवरी से, अपने करज से क्या आप हासिल कर पाएंगे? मरकरी का गोचर, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा? फ्लो ऑफ मनी कैसी होगी? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसी होगी? कम्युनिकेशन से क्या हासिल करेंगे आप? वीनस का गोचर, वीनस का गोचर, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेसफुल हो जाएंगे। किसी टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, क्या आप हासिल कर पाएंगे? आप आर्टिस्ट हैं, अपने आर्ट की कुव्वत व एबिलिटी से क्या हासिल कर पाएंगे? क्या जो फेम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो फेम आपको मिल जाएगी इस पूरे मंथ के अंदर? आपकी लव लाइफ कैसी होगी? आपकी कंफर्ट कैसी होगी? और इस पूरे मंथ का डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट क्या होगी? इस पूरे मंथ के उपाय क्या है? उपाय पद्धति का प्रयोग करके क्या आप अपनी, अगर आप चाहेंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव आप करने में सक्षम हो सकते हैं। उसके लिए बहुत आप कोशिश कर सकते हैं। उपाय पद्धति से एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन में अल्ट्रेशन लेके आ सकते हैं अगर आप चाहें। मंत्र साधना से बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। प्रिकॉशन से क्या आपको नहीं करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए? अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। एक्वेरियस मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अप्रैल। एक्वेरियस इस पूरे मंथ के अंदर शायद बाहर जाने का आपको मौका मिलेगा। पैसे बनाने के मौके शायद बाहर जाके आपको मिलेंगे। बाहर से कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इस पूरे मंथ के अंदर आपको नेम ऑफ फेम मिलेगा। लग्जरीज पे पैसे खर्च करेंगे, अच्छे कामों पे पैसा खर्च होगा। खुशियाँ आपको मिलेंगी, तरक्कियाँ आपको मिलेंगी, सपोर्ट आपको मिलेगी। आप अपने बलबूते पे बहुत आगे बढ़ेंगे, नेम फेम आप हासिल करेंगे। और ये पूरे मंथ के अंदर दोस्तों मित्रों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, रिश्तेदारों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। आप अपनी बहादुरी से बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में आप हाथ जमाएंगे, मटेरियलिस्टिक प्लेयर को हासिल करेंगे। चंद्रमा केतु दशम भाव में है कि प्रोफेशनल के अंदर चीटिंग, फ्रॉड, डिसेप्शन से बचें। चीटिंग अपने प्रोफेशन के अंदर, डिमोशन से बचें। आपके प्रोफेशनल के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, उससे बचें। प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन ना हो जाए। मंगल राहु चौथे भाव में है। किसी भी तरह के परिवार के अंदर कोई बहुत बड़ी लड़ाई ना शुरू हो जाए। शनि बृहस्पति 12वें घर में है। फाइनेंशियल लॉस, प्रोफेशनल चॉइसेस आपकी ठीक हो। फाइनेंशियल और प्रोफेशनल चॉइसेस आपकी ठीक बनाएं। शनि बृहस्पति 12वें घर में है। फाइनेंशियल और प्रोफेशन को लेके फ्लक्चुएशन ना हो जाए, थोड़ा ख्याल रखें। और इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो आपकी वेबसाइट के लिए हो, अगर आप चाहें तो कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर ले सकते हैं, जो आपको देगी सूर्य का गोचर। यानी इस साल आपके इस पूरे मंथ के अंदर, साल तो नहीं कहूँगा, पूरे मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर क्या आपके ऑफिशियल काम बन पाएंगे? क्या लीगल सपोर्ट आपको मिल पाएगी? क्या डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी? क्या ऑफिशियल काम आपके बन जाएंगे? अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, क्या वो बात बन जाएगी आपकी? मंगल का गोचर, कितने क्रिएटिव होंगे, कितने डिस्ट्रक्टिव होंगे? क्या आपका एंथुजियाज्म, आपकी क्रिएटिविटी जो आप चाहते हैं किसी अधूरे पड़े काम को पूरा करना, क्या वो उसको कर पाएंगे आप? बुध का गोचर, फ्लो ऑफ मनी कैसा होगा? फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा? फ्लो ऑफ करियर कैसा होगा? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा? कम्युनिकेशन से क्या आपको मिलेगा? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? वीनस का गोचर, क्या आपकी शान और शौकत कैसी होगी पूरे मंथ के अंदर? अपनी क्रिएटिविटी से क्या हासिल कर पाएंगे? इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेसफुल हो जाएंगे। टेस्ट देने जा रहे हैं, टेस्ट में पास हो जाएंगे। आपका आर्ट, क्राफ्ट, अप्लाइड नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट से क्या आप हासिल कर पाएंगे? क्या लोग उससे इंप्रेस हो जाएंगे? क्या लोग आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? लव लाइफ कैसी होगी मंथ के अंदर? इश्क लड़ा पाएंगे? क्या इश्क की बात हो जाएगी इस मंथ के अंदर? यस। लग्जरीज कैसी होगी? फेम कैसी होगी? आन बान शान कैसी होगी? इस पूरे मंथ का पूरी रिपोर्ट आपको मिलेगी। किस मंथ के क्या उपाय बनते हैं जो आप
को करने चाहिए किसी पर्टिकुलर इशू से बाहर निकलने के लिए, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना अपने आप को बचाने के लिए, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए टू अचीव द सुप्रीमेसी। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो वेबसाइट पर जाएं prakashastrologer.com और जाके हमारे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको अप्लाई करें एंड अचीव योर बेस्ट। स्पाइसेस मंथली ब्रीफ फोरकास्ट स्पाइसेस के लिए 2021 के लिए अप्रैल 2021 स्पाइसेस मंथली ब्रीफ फोरकास्ट। मंथली ब्रीफ फोरकास्ट के अंदर स्पाइसेस इस पूरे मंथ के अंदर, ये पूरा मंथ ऑफ अप्रैल, ये पूरा मंथ आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट लेके आएगा। इन कंपेरिजनशिप को बहुत एंजॉय करेंगे, कंफर्ट लग्जरीज को बहुत एंजॉय करेंगे पूरे मंथ के अंदर। फेम आपको मिलेगी, आपकी थॉट्स बड़ी एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगी, आपकी विगर विटैलिटी से बहुत कुछ आप हासिल कर पाएंगे, अपनी इंटेलिजेंस से आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी हासिल करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों में भी आपका आना जाना बहुत होगा, अच्छे काम भी बनेंगे, इश्क फरमाने का मौका भी मिलेगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे अपने हार्ड वर्क से। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, ज़रूरत से ज़्यादा क्रूअल ना बने, बहुत ज़्यादा बहादुरी से सामना करेंगे। ये पूरा मंथ ऐसा है, इस टाइम के अंदर हर बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें, ओवर एम्बिशियस ना बने, हर बात पे आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना बने। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, एम्बिशियस बने, ओवर एम्बिशियस ना बने। लेकिन ये पूरा मंथ आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, अपने बलबूते पे बहुत कुछ हासिल करने का मौका भी मिलेगा। एम्बिशियस अगर आपको बनना है बने, लेकिन क्रिएटिव साथ में बने, डायनामिक साथ में बने, डिटर्मिनेशन साथ में लेके आए, डिसिप्लिन साथ में लेके, फिर जो चाहे हासिल करें, फजूल बातों पे बहस ना करें। ये पूरा मंथ आपके लिए विगर विटैलिटी लेके आएगा, इंडिपेंडेंट आपको करेगा, फेम आपको मिलेगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, पूरे मंथ के अंदर अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे, धन संपदा कमाने के बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और बहुत बड़ी कंफर्ट को हासिल करने का मौका मिलेगा। इस पूरे मंथ के अंदर धन संपदा मिलेगी, आप अपने टैलेंट से बहुत कुछ अचीव करेंगे, एरोगेंस से बचें, शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हो जाएंगे, हर तरह के डर को ख़त्म कर देंगे, बहुत स्ट्रांग रहेंगे। चंद्रमा केतु 9th हाउस में है, कॉन्फिडेंस में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इल्यूज़न ना हो, मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इल्यूज़न ना हो, बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो, लोअर एब्डोमेन का कोई इशू ना हो। मंगल राहु तीसरे भाव में है, ईगो को बड़ा करे लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ओवर एग्रेसिव ना बने, हर बात पे एग्रेशन और ईगो ना लेके आए, अपनी कम्युनिकेशन को दुरुस्त करें। सूर्य बुध और शुक्र लगन में है, रिलेशनशिप में स्कैंडल लेके ना आए, और इस पूरे मंथ के अंदर सोच समझ के चलें। पूरे मंथ के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो पूरे मंथ की हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट एनालिसिस लें, जिसमें सूर्य का गोचर कि इस मंथ ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आप ले पाएंगे, लीगल स्टेटस आपका कैसा होगा, लीगल अथॉरिटी का बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, मंगल का गोचर क्या आपकी क्रिएटिविटी कैसी रहेगी इस पूरे मंथ के अंदर, आपका टेम्पर, आपकी क्रिएटिविटी कैसा रहेगा, भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी, कितने क्रिएटिव डायनामिक आप रहेंगे इस पूरे मंथ के अंदर, आप अपने इंथुजियाज्म से, क्रिएटिविटी से किसी इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर पाएंगे। बुध का गोचर, फ्लो ऑफ मनी कैसा होगा, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा, फ्लो ऑफ करियर कैसा होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, इंफॉर्मेशन से जो दुनिया के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें से क्या आपको मिलता है जो आपके लिए वैल्यूएबल है। शुक्र का गोचर, भाई शुक्र का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेसफुल हो जाएंगे कि नहीं, टेस्ट देने जा रहे हैं, क्या आप पास हो जाएंगे, आप अपनी नॉलेज एबिलिटी स्किल से लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे, आपका आर्ट क्राफ्ट नॉलेज एबिलिटी स्किल क्या आपके लिए नेम फेम लेके आ पाएगा, क्या लोग आपकी वाह वाह करेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपका रोमांटिक लाइफ कैसा होगा इस पूरे मंथ के अंदर, आपकी लग्जरीज कैसे होंगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट आप जानना चाहते हैं, एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, इस मंथ के उपाय क्या हैं, उपाय पद्धति क्या है, मंत्र साधना कौन सी करनी चाहिए किसी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, अगर ये आपकी सबकी रिक्वायरमेंट है तो आपको जाना चाहिए हमारी वेबसाइट पे prakashastrologer.com, और हमारी वेबसाइट पे जाएं और पूरे मंथ का मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।